नमस्ते, सत श्री अकाल प्यारे मित्रों। आज अपन सभ्यताएं टॉपिक लग रहा है जिसमें क्या मित्रों, कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गणेशो सभ्यता और बालातल सभ्यता, इन सभ्यताओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे प्यारे मित्रों। तो आप क्लास के अंत तक बने रहिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो प्यारे मित्रों, क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए प्यारे मित्रों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। कालीबंगा सभ्यता जो कि हनुमानगढ़ जिले में है, आप सभी को पता है प्यारे मित्रों। और ये उनके यहाँ क्या मेरे प्यारे मित्रों औजार मिले हैं, इनके बारे में भी आप ध्यान में रखेंगे। सभ्यता क्या प्यारे मित्रों, ये औजार मिले हैं और चित्र से क्या प्यारे मित्रों लंबे समय तक याद रहेगा। और ये इस प्रकार की सभ्यता है। ये कालीबंगा सभ्यता, यहाँ पर क्या मित्रों ईंटों के साक्ष्य भी मिले प्यारे मित्रों। और यहाँ पर घग्गर नदी भी बहती है प्यारे मित्रों, सरस्वती नदी जब के नाम से भी जाना जाता था प्यारे मित्रों प्राचीन काल में। तो प्यारे मित्रों, कुछ इस प्रकार की सभ्यताएं हैं, ध्यान में रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को प्यारे मित्रों। तो इस विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। हनुमानगढ़ जिले में कौन सी नदी? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और खोजकर्ता पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, तो प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा? अमलानंद घोष, जो कब 1952 में क्या मित्रों खोज करता थे प्यारे मित्रों। और 1961 से 69 के मध्य बीबी लाल और बीके था पर उत्खनन कार्य किया था प्यारे मित्रों। ये एक बीएससी एग्जाम में पूछा हुआ है प्यारे मित्रों। तो नेक्स्ट और प्यारे मित्रों है आपके सामने क्या है, सभ्यता के 5 स्तर में हुआ था प्यारे मित्रों। प्रथम स्तर में हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन, और क्या मित्रों तीसरे चौथे पांचवें सामग्री हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है प्यारे मित्रों, ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट है प्यारे मित्रों आपके सामने धूप में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग हुआ प्यारे मित्रों। तो आपके सामने देखा होगा अभी चित्र में देख रहा है प्यारे मित्रों। मिट्टी के प्राप्त बर्तनों का रंग लाल, इन पर काली और सफेद रंग की रेखिए खींची हुई है प्यारे मित्रों, ध्यान में रखेंगे। और जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले। कंकाल की खोपड़ी में जिसमें 6 छिद्र प्राप्त हुए, जिसमें मस्तिष्क से शोध बीमारी इलाज का प्रमाण प्राप्त हुआ प्यारे मित्रों, ध्यान में रखेंगे प्यारे मित्रों। और नेक्स्ट है प्यारे मित्रों आपके सामने पेश हैं प्यारे मित्रों क्या, खिलौने, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी के नीले और बेलनाकार मोहरे, और गाय के मुख वाले प्याले, और तांबे के बेल, और कांस्य दर्पण, और मित्रों हाथी के दांत का कंगा, और मित्रों का क्या कांच की मणियाँ आदि प्राप्त हुई है प्यारे मित्रों, ध्यान में रखेंगे। और प्यारे मित्रों क्या गेहूँ, जौ, चना, सरसों, कपास आदि की खेती यहाँ पर की जाती थी प्यारे मित्रों। और सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा के अनुसार, ध्यान में रखेंगे प्यारे मित्रों। और नेक्स्ट है भवन निर्माण हेतु कच्ची ईंटों का प्रयोग, इसलिए कालीबंगा सभ्यता दीनहीन बस्तियों कहा गया प्यारे मित्रों, ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट है आपके सामने शोक अत्युष्टिक 3 विधियां हैं। एक तो पूर्ण समाधिकरण, एक आंशिक समाधिकरण, एक दाह संस्कार। दाह संस्कार, तीनों पहली, दूसरी और तीसरी पर तो ध्यान में रखेंगे। पूर्ण समाधि, आंशिक समाधिकरण और तीसरी दाह संस्कार, ध्यान में रखेंगे। और मित्रों क्या दोहरे परकोटे भूकंप से प्राचीन प्रमाण मिले इनके, क्या जो दीवारों में दरारें मिली तो उनके क्या मित्रों भूकंप के प्रमाण माने गए। और दोहरे परकोटे प्यारे मित्रों जो कि चारों ओर किले के चारों ओर क्या प्यारे मित्रों परकोटा दोहरा यानी डबल परकोटा मिला है, ध्यान में रखेंगे। तो प्यारे मित्रों इस प्रकार का कुछ इसका चित्र है। और नेक्स्ट सभ्यता देखते हैं प्यारे मित्रों आहड़ सभ्यता, जो कहाँ पर है? उदयपुर जिले में स्थित है। और प्यारे मित्रों आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे है, जो कि उदय सागर झील के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़ सभ्यता इसका नाम हो जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं जिनको आप मद्देनजर रखेंगे प्यारे मित्रों। एक तो मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के क्या मित्रों मिट्टी के मनके कुछ इस प्रकार के हैं ये। और मित्रों बर्तन कुछ इस प्रकार के जो कि म्यूजियम में देखने को मिल रहा है आपको, तो ध्यान में रखेंगे प्यारे मित्रों। और नीचे ये इसकी मुख्य विशेषता है प्यारे मित्रों, एग्जाम में आया हुआ है क्या प्यारे मित्रों, चूल्हे और मित्रों अनाज पीसने की पत्थर मिले हैं यहाँ पर, तो ध्यान में रखेंगे इनके बारे में भी। चलिए इनके बारे में विस्तार से डिटेल जान लेते हैं प्यारे मित्रों, मोस्ट है ये डिटेल। तो प्यारे मित्रों चलिए शुरू करते हैं। उदय यहाँ पर प्यारे मित्रों बेड़स नदी के किनारे हैं उदयपुर में। इस नदी का नाम क्या? आयड़ नदी भी है। और अन्य नाम ताम्रवती, आघाटपुर या धूलकोट। उत्खननकर्ता कौन है? तो अक्षय कीर्ति व्यास है, जिसका कब किया? तो 1953 में किया था शुरू, प्यारे मित्रों ध्यान में रखेंगे। उत्खननकर्ता कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। और इसके बाद क्या मित्रों रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया उत्खननकर्ता के रूप में आए। और नेक्स्ट हैं क्या 6 यूनानी मुद्राएं और
3 मोहरें प्राप्त हुई प्यारे मित्रों। और टेराकोटा से बने क्या मित्रों वृक्षभ आकृतियों बनारसी बुल है प्यारे मित्रों, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है क्या प्यारे मित्रों प्राप्त ठप्पों के आधार पर रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नयन होने के अनुमान है और लाल काले मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए प्यारे मित्रों। और नेक्स्ट है आप सामने पेस्ट हैं क्या मित्रों अनाज संग्रह करने के विशाल अंडाकार घड़ा प्राप्त हुआ है और इसके अलावा लोहा उपकरण पत्थर की गद्दे ठप्पे और क्या मित्रों मन्ने के भट्टियाँ चूल्हा ये प्राप्त हुए प्यारे मित्रों। और लाल भूरे मृतपांड हमारे राजस्थान के साथ 6 की बुक में विस्तार से वर्णन है जो आपके सामने मेटेरियल लाए हैं वो क्या प्यारे मित्रों निश्चित है प्यारे मित्रों और इनका फैक्ट के आधार पर लेकर आए इन बुक में इनसे इनका विस्तार से वर्णन है प्यारे मित्रों। नेक्स्ट है आपके सामने पेश है नेक्स्ट है क्या मकान की दीवारें पत्थर एवं मिट्टी से बनी हुई है जिनके छत बांस व केलू से बनी होती है और क्या प्यारे मित्रों 26 किस्में वणियाँ और 6 तांबे की मुद्राएं 3 मोहरें जो कि RBSE कक्षा 6 की बुक में वर्णन है प्यारे मित्रों, ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट है आपके सामने पेश है प्यारे मित्रों ये इसका चित्र है कुछ। और नेक्स्ट इनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली। नेक्स्ट सभ्यता देखते हैं प्यारे मित्रों। नेक्स्ट सभ्यता गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता कुछ इसका बारे में इस तरह से देख लेते हैं प्यारे मित्रों। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है नीमका थाना सीकर में है प्यारे मित्रों। और इसका चित्र भी देख लेते हैं। गणेश्वर सभ्यता कुछ इस प्रकार से इसका चित्र दिया हुआ है आपके सामने और इनके बारे में विस्तार से देख लेते हैं प्यारे मित्रों। गणेश्वर सभ्यता तो गणेश्वर सभ्यता के बारे में अपन चर्चा करें नीमका थाना सीकर में और कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है। और क्या मित्रों कृष्णवती मृद पात्र और काले व नीले रंग के इनके बारे में रंग के बारे में भी पूछ लिया जाता है प्यारे मित्रों, इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। ताम्र सभ्यता की जननी भी कहा जाता है प्यारे मित्रों। कौन सी सभ्यता गणेश्वर सभ्यता को। और रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देश में उत्खनन हुआ अर्थात की खोज भी इनके बारे में उत्खनन कार्य हुआ 2800 ईसा पूर्व है, ध्यान में रखेंगे प्यारे मित्रों। और नेक्स्ट है आप सामने पेश है क्या मित्रों प्राप्त उपकरणों में क्या मित्रों 99% क्या मित्रों तांबा की मात्रा है। और पुरातत्व का पुष्करण क्या मित्रों पुष्कर भी कहा जाता है, इसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। और प्यारे मित्रों क्या पत्थर से बने मकानों के अवशेष प्राप्त हुए प्यारे मित्रों, ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट है आप सामने पेश है प्यारे मित्रों इनके बारे में पत्थर से बने बांध और मित्रों क्या मित्रों दोहरी पेच सिरे वाली पिन और मछली पकड़ने का कांटे और बाण छेलियाँ और मित्रों अंगूठियाँ और मित्रों उस्त के फलक। और प्यारे मित्रों ये पूछा हुआ है एग्जाम में मछली पकड़ने के कांटे कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई थी प्यारे मित्रों, इनके बारे में ध्यान में रखेंगे प्यारे मित्रों। तो गणेश्वर सभ्यता के 2 प्रकार के बर्तनों मिले हैं। एक तो क्या मित्रों हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के बर्तन और मित्रों लाल चिकनी मिट्टी और विशिष्ट चित्रकारी वाले क्या मित्रों मजबूत बर्तन मिले हैं यहाँ पर, ध्यान में रखेंगे। और इन्हीं के बारे में इन बर्तनों में कलश प्याले और तसले टकन हांडी की प्रमुख हैं और हमारे कक्षा 6 में इसका विस्तार से वर्णन है प्यारे मित्रों। ये कुछ सभ्यता आप देख लीजिए चित्र इसका। तो नेक्स्ट चलती है नेक्स्ट सभ्यता की ओर। तो बालातल सभ्यता कहाँ पर है प्यारे मित्रों, बालातल सभ्यता कहाँ पर है प्यारे मित्रों। तो बालातल सभ्यता कुछ इस प्रकार की दिखती है ये। तो प्यारे मित्रों उदयपुर में स्थित है प्यारे मित्रों, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है और इन्हीं के बारे में अपन विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो उत्खननकर्ता पूछ लिया जाता है सभी का उत्खननकर्ता तो याद में रखेंगे प्यारे मित्रों कौन हो जाएगा VN मिश्र निर्देशक में हुआ था प्यारे मित्रों बालातल है। और लोहा गलाने की भट्टियाँ प्राप्त अवशेष हैं, हाथ से बुना हुआ कपड़ा और 11 कमरे वाले भवन, कुष्ठ रोगियों का 4000 वर्ष पुराना कंकाल युगी मुद्राओं के समाधान है प्यारे मित्रों, ध्यान में रखेंगे। तो नेक्स्ट इन्हीं के बारे में है बेराट के अतिरिक्त बालातल सभ्यता ऐसा स्थान है जहाँ पर बुना हुआ वस्त्र मिला। क्या बारे में बेराट के बाद वस्त्र कहाँ पर प्राप्त हुआ बुना हुआ तो बालातल सभ्यता में प्राप्त हुआ, ध्यान में रखेंगे प्यारे मित्रों। ये सभ्यता कुछ इस प्रकार की दिखती है, यहाँ पे इमेज के रूप में देख सकते हो प्यारे मित्रों। चलिए नेक्स्ट की ओर बेराट सभ्यता कुछ इस प्रकार की है, ध्यान में रखेंगे प्यारे मित्रों बेराट सभ्यता। चलिए इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं प्यारे मित्रों। तो क्या बेराट सभ्यता सर्वप्रथम खोज कार्य कैप्टन बर्ग के द्वारा हुआ और 1837 में हुआ था प्यारे मित्रों। और सेकंड कौन तो प्यारे मित्रों दयाराम साहनी, ध्यान में रखेंगे प्यारे मित्रों। ऑप्शन के अनुसार आपको जवाब देना है तो प्यारे मित्रों सर्वप्रथम खोज 1837 में
कैप्टन वर्ग ने की थी प्यारे मित्रों। और यहाँ से कमरे में 36 चांदी मुद्राएं मिली है, जिनमें चांदी के 8 पंच मार्ग व इंडो ग्रीक शासकों के 18 मुद्राएं प्राप्त हुई है। और मित्रों त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें और लोहे की कीलें, हाथ से बना हुआ वस्त्र प्राप्त हुए प्यारे मित्रों। और बीजक डोंगरी और मोती डोंगरी दोनों को ध्यान में रखेंगे। बीजक डोंगरी और मोती डोंगरी आदि स्थानों में उत्खनन कार्य दियाराम साहनी ने किया था प्यारे मित्रों, इनको ध्यान में रखेंगे, ये प्रसिद्ध है प्यारे मित्रों। और नेक्स्ट है गोलाकार, क्या प्यारे मित्रों, गोलाकार बौद्ध मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए। और सवाई राम सिंह के समय यहाँ से स्वर्ण मंजूषा भी प्राप्त हुआ। और अशोक का बाबरू शिलालेख मिला, जो कि प्यारे मित्रों प्रसिद्ध है। कभी मौका मिला तो इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अशोक का बाबरू शिलालेख प्यारे मित्रों ध्यान में रखेंगे। तो प्यारे मित्रों क्लास किसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। कुछ यह सभ्यता इस प्रकार से हैं प्यारे मित्रों। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। प्यारे मित्रों क्लास को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें।